यार एक कमेंट आया है, नॉर्मली मैं ऐसे कमेंट को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा है, तो इसलिए मैंने सोचा इस बारे में कुछ बात करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। ये कमेंट है कि आपको नहीं लगता कि लोग पिछले 1-2 साल में ज़्यादा जल्दी बुढ़े ओल्ड हो रहे हैं? और आप भी, स्पेशली उन्होंने मुझे भी कहा है इसमें, प्लीज़ अपनी पुरानी वीडियो से अपनी शक्ल को कंपेयर करिए। पुराने जो मेरे वीडियोज़ हैं 2 साल पहले के और अभी के जो वीडियोज़ हैं, उसमें मेरी जो शक्ल है उसे कंपेयर करें और ऐसा क्यों हो रहा है। यार इसमें ना 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात तो यार, आपको कैमरे पे जो भी चीज़ दिखाई दे रही है ना, उसके ऊपर बिलीव मत किया करिए। क्या होता है ना कि आजकल के जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, मोबाइल हैं, कैमरा हैं, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, इन सब में ब्यूटी फ़िल्टर होता है। आप इनको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके अपना चेहरे को पतला दिखा सकते हैं, अपने को गोरा दिखा सकते हैं, रिंकल्स ख़त्म कर सकते हैं, आँखों को बड़ा कर सकते हैं और बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं। वैसे मैं जनरली फ़िल्टर्स यूज़ नहीं करती, लेकिन मेरे पर्टिकुलरली इस मोबाइल में जिससे मैं शूट कर रही हूँ, इसमें एक ऑप्शन होता है ब्यूटी फेस का। बस आप उसको क्लिक कर दो, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है और ब्यूटी फेस वो डिफ़ॉल्टली होता है, एक्टिव होता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको प्रेस करके ऑफ करना पड़ता है, ठीक है? अब ये मेरे वाले सेटअप में है ये। तो अभी तक आप जो मुझे फिर देखते आ रहे हो वीडियोज़, उसमें ये ऑप्शन था और उसकी वजह से मेरा चेहरा आपको ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा मे बी, ठीक है? और अभी क्या अंतर है? देखिए, उसमें भी एक अंतर आता है। पहले मैं शूट करती थी सेल्फी मोड में, अब मैं दिखाती हूँ मैं सेल्फी में कैसे लगती हूँ। तो अब ये है सेल्फी मोड में। अब आप देख सकते हो कि कोई भी रिंकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ ना कुछ फ़िल्टर लगा रखा है और फ़िल्टर को देखो, मैंने कम कर दिया तो ये थोड़े दाग दिखाई देने लगे और अभी इसमें ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ है, लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन होता है कहीं पर, उसको अगर मैं कम कर दूँ ना, तो ये जो रिंकल्स आप ये देख रहे हो, बिल्कुल एक भी रिंकल्स नहीं दिख रहा। आपको लगता है रियल में किसी भी इंसान की स्किन ऐसी होती है? हमारे जो रिंकल्स इससे पड़ते हैं ना, इसमें पड़ नहीं रहा है, मैं कैसे दिखाऊँ आपको? ये जो रिंकल्स होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं। ये हमारे छोटे-छोटे रोम होते हैं। इन रोम से हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक होते हैं, वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। तो फर्स्ट थिंग तो कि चेहरे पे रिंकल आना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, इसको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे मुझे इस बारे में क्या बात करनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा चेहरा देख सकते हो, आपने स्टार्टिंग में मेरा चेहरा देखा होगा, उसके बाद सेल्फी मोड में मेरा चेहरा देखा होगा और अभी मेरा चेहरा देख रहे होंगे, तीनों में आपको अंतर दिखाई देगा। रिंकल्स जो आते हैं, जो आपको रिंकल्स आ रहे हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। ये इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है, वो समय के साथ में थोड़ी-सी लूज़ हो रही है और जैसे कपड़े होते हैं ना, आप उसको तह करके प्रेस करके रखते हो तो बिल्कुल सीधे-सीधे रहते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई क्रीज़ बनी नहीं रहती। लेकिन अगर वो थोड़े से गुड़ी-मुड़ी रखे जाएँ, आप उसको कहीं पे रख दो ऐसे, तो आप बाद में उसको निकालो तो उसमें बहुत सारे रिंकल्स और है ना, अलग-अलग निशान पड़ जाते हैं। तो ये हमारे चेहरे पर भी ऐसे ही है। समय के साथ जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ रही है, वैसे-वैसे आपको स्किन पर आपके ज़्यादा बोलने के कारण, ज़्यादा एक्टिविटी के कारण आपके चेहरे पर रिंकल्स आते हैं, झाइयाँ आती हैं जो नेचुरल है। अब लोग क्या ऐसे कमेंट से कई बार प्रभावित हो जाते हैं और फिर आजकल देखा होगा, कभी मैंने कुछ समय पहले देखा, जो फ़िल्मों में हीरोइन्स हैं वो आजकल अपने होठों को ना पता नहीं क्यों पाइप जैसा बड़ा करने में लगी हुई है। ऐसे पाउट करके अजीब-सा बना लेती है और उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं जिसमें वो केमिकल्स होते हैं वो होठों में इंसर्ट करते हैं जिससे उनके होठ ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। उसके बाद जो झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हो। लोग अपनी फ़िल्मों में जो हीरोइन्स होती हैं, वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हैं। उसमें एक केमिकल्स होता है जो कि आपको इंसर्ट किया जाता है। जहाँ पर आप इंसर्ट करोगे, वहाँ की रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो स्किन है, बिल्कुल ऐसी प्रेस की हुई हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। उसको बोटॉक्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हद से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। फ़िल्मों में कैटरीना कैफ का एग्ज़ाम्पल है, आप उसको देख सकते हैं। कैटरीना कैफ ने अभी रिसेंटली ये फिलर्स करवाए हैं और उनका ये जो माथे पे जो ऐसे एक्सप्रेशन आने चाहिए ना, ये जो हम सोचते हैं तो आते हैं, ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं उनके बिल्कुल भी। जब वो हँसती है ना, तो उनकी ये चीज़ मूव नहीं कर रही है। कैटरीना कैफ का भी रिसेंटली आप उनके इंटरव्यू देखिएगा, उसमें वो क्लियरली विज़िबल है कि उन्होंने ट्रीटमेंट कराया है। आपको क्या लगता है कि टीवी पे जब हम रेखा जी को देखते हैं और बोलते हैं कि एवरग्रीन ब्यूटीफुल है, क्या वो सही में उतनी ब्यूटीफुल है? आपको लगता है 60-65 साल में किसी इंसान के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएँ? ये नेचुरल है। और जहाँ तक मेरी बात है यार, मैं कई बार आप लोगों के साथ क्लियर कर चुकी हूँ, मुझे मेकअप सबसे ज़्यादा
गंदी चीज़ लगती है, इसलिए कि आप जैसे हैं, आपको जो स्किन भगवान ने दी है वो परफेक्ट है। अपनी स्किन का, अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखिए। ऊपर से झुर्रियाँ आना या चेहरे पे छोटे-मोटे मुहासे होना या जो एजिंग होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं 37 ईयर ओल्ड की हूँ और 37 की एज में बाल सफ़ेद होना और चेहरे पे झुर्रियाँ आना लगभग नेचुरल है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था आपके कमेंट के ऊपर और आपने बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से, सही तरीके से अपना सवाल पूछा, इसलिए मैंने एंटरटेन किया आपको प्रॉपर उसका आंसर दिया। प्लीज़ इन सारी बातों के ऊपर कि बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ हो रही है, मत ध्यान दीजिए। अपनी नॉलेज इंप्रूव करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। और अगर आपको अच्छा दिखना ही है तो मेकअप कर लीजिए ना। कभी आपको शादी-ब्याह में जाना है, आपको लगना है किसी के सामने ज़्यादा स्मार्ट, तो उस टाइम मेकअप कर लीजिए। क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।